बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तैयब इनायत इज़ हियर। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर एक्चुअली हमारे फर्स्ट लेक्चर का जो है वो नेक्स्ट पार्ट है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैटर की क्लासिफिकेशन, जो कि फ़िज़िकल स्टेट की बेस पे थी। इस लेक्चर में हम मैटर की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे बाय कंपोजिशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंसेस को और मिक्सचर्स को। बच्चों, इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डेली लाइफ में नज़र आने वाली चीज़ों को एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्लासिफाई कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस से। अ प्योर सब्सटेंस इज मैटर दैट हैज़ यूनिक प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन दैट रिमेन्स द सेम फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। प्योर सब्सटेंस, ये जिसको हम सिंपली सब्सटेंस भी कहते हैं, वो ऐसा मैटर होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूनिक रहती हैं और उसकी जो कंपोजिशन है यानी उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम रहते हैं, चाहे आप उसको कहीं से भी ऑब्टेन करो। मिसाल के तौर पे वाटर एक एग्जांपल है प्योर सब्सटेंसेस की। अब वाटर आप चाहे सॉइल से लेते हैं, चाहे आप बारिश के पानी को फ़िल्टर करके जो है वो प्योर वाटर ऑब्टेन करते हैं, या आप किसी भी जगह से वाटर को ऑब्टेन करते हैं, तो उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगी। यानी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बना होगा और उनके दरमियान जो रेशियो है वो 2:1 रहेगी। तो इस तरह से वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो H2O ही रहेगा। अब जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो या तो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं। तो डेली लाइफ में आप इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे वाटर एक कंपाउंड है यहाँ पे इन एग्जांपल्स में, और कॉपर, गोल्ड वगैरह जो हैं ये एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या चीज़ें हैं। तो एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर मेड अप ऑफ सेम और वन टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट आपके पास मैटर की बड़ी सिंपलेस्ट और सादा सी फॉर्म है जो कि एक जैसे एटम से मिलके बना हुआ है। इसकी एग्जांपल में आपके पास हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन वगैरह हैं। अब एलिमेंट में अगर आप देखो तो बहुत सारे एलिमेंट सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके अगर आप किसी भी एलिमेंट के अगर 100 एटम्स आप लेते हैं तो वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, यानी वन टाइप ऑफ एटम से वो मिलके बने होंगे। और कुछ एलिमेंट्स जो है वो मालिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, जिनमें दो दो एटम्स जो हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन ये दोनों एटम भी आपस में एक जैसे होंगे। यानी जो एलिमेंट है वो एक जैसे एटम से मिलके बना होता है। अब एलिमेंट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि उसके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। जैसे कि कार्बन में सी होता है, तो हम सी से हम कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। या फर्स्ट 2 लेटर्स हो सकते हैं, जैसा कि कैल्शियम है जिसमें हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं CA से। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, उसमें हमने हर एलिमेंट को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट किया होता है। इसके अलावा हर एलिमेंट जो है उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दूसरे एलिमेंट से बाय इट्स एटॉमिक नंबर। आप फेमिलियर होंगे कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है किसी भी एटम के। अब यहाँ पे जैसे कार्बन एटम है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इट मीन्स इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं। अब जो एटॉमिक नंबर 6 है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन का है, किसी भी और एलिमेंट का या किसी भी और एटम का एटॉमिक नंबर 6 नहीं हो सकता। तो एटॉमिक नंबर से इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डिफरेंट एटम्स को। इसी तरह से अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो वो एटम कैल्शियम का होगा, और इसी तरह से हर एलिमेंट एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर रखता है। इसके अलावा एलिमेंट्स को मज़ीद जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में केमिकल मेथड से या फिजिकल मेथड से जो है वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड्स। अ सब्सटेंस फाउंड व्हेन टू और मोर डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइन, या आप यूँ कह सकते हैं कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, द ऑब्टेन प्रोडक्ट इज नोन एज कंपाउंड। जब कोई से दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, तो कंपाउंड फॉर्म होता है। मिसाल के तौर पे वाटर हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में केमिकली रिएक्ट करती हैं और ये फिक्स्ड रेशियो में आपस में केमिकली कंबाइन हो जाती हैं, यानी 2:1 में, तो वाटर फॉर्म होता है। कंपाउंड्स को हम केमिकल फार्मूला से शो करते हैं, और जो केमिकल फार्मूला होता है वो रेशियो ऑफ एलिमेंट्स भी बता रहा होता है जिससे वो फॉर्म हुए। मिसाल के तौर पे वाटर है तो इसका फार्मूला जो है वो H2O है। मींस ये रेशियो भी बता रहा है कि इनमें जो एलिमेंट्स की यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो 2:1 है। अब कंपाउंड्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा किस्म के जो हैं वो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप वाटर को ही देखें तो यहाँ पे इसका एक जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक जो है वो ऑक्सीजन का एटम होगा और दो जो है वो हाइड्रोजन के एटम होंगे। इसी तरह से मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स होंगे उनमें दो या दो से ज़्यादा टाइप्स के जो है वो एटम्स मौजूद होंगे।
अब कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको फिजिकल मेथड से तो सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनको हम यानी कंपाउंड्स को हम सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ केमिकल मेथड से। मिसाल के तौर पे अगर हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ये मिलके बना था। एलिमेंट्स और कंपाउंड हमारे पास प्योर सब्सटेंस थे। नेक्स्ट हम चलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर्स की तरफ। Mixture is defined as the substance formed when two or more substances physically combine. Examples are sand, salt and tea. अब जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो फिजिकली कंबाइन हो जाते हैं और आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते तो मिक्सचर फॉर्म होता है। अब आप जैसे ये डायग्राम देखें एक मिक्सचर की जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिक्स किया गया है, तो इसमें आप अगर आप देखें तो जो इंडिविजुअल एटम्स हैं वो सिंपली मिक्स अप हुए हुए हैं और उनके आपस में कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं है। सो मिक्सचर जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं होता और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी केमिकल आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं, जैसे वो हैं वो वैसे ही रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देखते हो कि डिफरेंट टाइप के जो एटम्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखे हुए हैं। इसके अलावा जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनको हम फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। अब मिक्सचर में चूँकि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एक है होमोजेनियस मिक्सचर और एक है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। Homogeneous mixture, a mixture that exhibit a uniform composition throughout. These mixtures are also known as solutions. Example, salted water, air, brass, etc. होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट एक जैसी रहे, यानी उसमें जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों थ्रू आउट। एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे आप एयर देख सकते हैं, जैसे एयर जो है वो मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है, तो अगर आप इसकी कंपोजिशन देखें तो थ्रू आउट एक जैसी रहती है। इसके अलावा इन मिक्सचर को हम सोल्यूशंस भी कहते हैं। जैसे आप नमक को पानी में डिज़ोल्व कर लें तो वो इक्वली पूरे पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे उसके कंपोनेंट्स। तो इस तरह से जो आपके पास मिक्सचर तैयार होगा उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। इसके अलावा विनेगर आप देख लें, सिरका जो होता है ये आपके पास वाटर और एसिटिक एसिड का जो है वो एक मिक्सचर होता है। इसके अलावा स्टील जो है, स्टील एक अलॉय है जो कि आयरन, कार्बन और कुछ और एलिमेंट्स जैसे क्रोमियम, निकल वगैरह को मिला के हम बनाते हैं। तो इन सारे मिक्सचर्स में अगर आप देखें तो एक चीज़ जो है वो आप नोट करेंगे वो ये है कि इनकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम रहती है और यूनिफॉर्म रहती है। अब इनकी कंपोजिशन इतनी यूनिफॉर्म इस वजह से होती है कि इनकी जो मिक्सिंग है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है और इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। नॉर्मल मेथड से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, इनके लिए हमें मुख्तलिफ टेक्निक्स जैसे कि डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन या क्रोमेटोग्राफी वगैरह यूज़ करनी पड़ती है। दूसरी टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर containing non-uniformly distributed components. These mixtures consist of different phases where each phase has a different properties. Examples are sand and water, soil and water, milk, etc. हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और वो डिफरेंट फेजेस बनाते हैं और हर फेज की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब कई दफ़ा ये कंपोनेंट्स जो हैं वो आप नेकेड आई से भी जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो सेपरेट है। मिसाल के तौर पे अगर आप रेत को पानी के अंदर ऐड कर दें तो आप देखेंगे कि रेत के कंपोनेंट्स, रेत के जो पार्टिकल्स होंगे वो अलग आपको नज़र आएंगे और पानी जो है वो अलग नज़र आएगा। इसी तरह मोस्ट कॉमनली जैसे आप सैलेड बनाते हैं उसमें आप डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड करते हैं तो आप देखेंगे हर वेजिटेबल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, बल्कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी अनइवन सी होती है। कोई एक वेजिटेबल हो सकता है एक साइड पे ज़्यादा हो, दूसरी साइड पे हो सकता है वो कम हो। तो इस तरह की जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हम इस मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अब चूंकि इनके कंपोनेंट्स जो हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो इनको हम बड़े इजीली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सैंड को वाटर से अलग करना चाहें तो आप सिंपल फिल्टर कर सकते हैं, जिससे पानी अलग हो जाएगा और रेत जो है वो अलग हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात बच्चों कि कई दफ़ा हमें यूनिफॉर्म नज़र आने वाले जो मिक्सचर्स होते हैं वो भी एक्चुअली हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने ब्लड को ऑब्जर्व करो तो आपको ऐसे नज़र आता है कि ये आपके पास एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता होगा और ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा, लेकिन जब हम माइक्रो लेवल पे देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि ब्लड के अंदर डिफरेंट किस्म के ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं और इसके अलावा प्लाज्मा वगैरह होता है। तो उसको अगर हम देखें तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है। यानी ब्लड एक्चुअली एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन बज़ाहिर हम देखें तो हमें होमोजीनियस सा नज़र आता है।
इस सारी क्लासिफिकेशन का अगर हम वन शॉट व्यू देखें तो वो हमें ऐसे नज़र आता है कि हमारे पास जो है वो कंपोजिशन की बेस पे प्योर सब्सटेंसेस हैं एंड मिक्सचर्स हैं। प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो सिंगल टाइप के आइटम से मिलकर बने हुए हैं, और कंपाउंड्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप के आइटम से मिलकर बने हुए हैं। मिक्सचर्स में हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्मिटी की बेस पे है कि अगर वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर हैं, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। इसके अलावा ये एग्जांपल्स आप जो है वो नोट कर सकते हैं। मज़ीद जो है वो आप क्विक पॉइंट्स इसके यहाँ से पॉज करके नोट कर लें। लास्ट में अगर हम एक शॉर्ट सा कंपैरिजन देखें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर का, तो सबसे पहला है कंपोजिशन। तो एलिमेंट्स जो हैं वो सिंगल टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड्स जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकली कम्बिनेशन से या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। और जो मिक्सचर्स हैं वो तब बनते हैं जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइन हो जाएं। सेपरेशन की बात करें तो एलिमेंट्स को जो है वो मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता सिंपलर सब्सटेंसेस में, जबकि कंपाउंड्स को हम केमिकल मेथड से उसके कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह से। और मिक्सचर जो हैं उनको हम फिजिकल मेथड से जो है वो उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन वगैरह। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ यूनिक होती हैं हर एलिमेंट की। और कंपाउंड की बात करें तो इट हैज़ इंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज़ कंपेयर टू द एलिमेंट्स। मिसाल के तौर पे वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं उससे डिफरेंट होंगी, यानी वाटर अपनी अलग से प्रॉपर्टीज़ रखेगा। और जो मिक्सचर होता है उसमें चूंकि कंपोनेंट सिर्फ फिजिकली मिक्स हुए हुए हैं, इसलिए हर कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एलिमेंट में आप ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह ले सकते हैं। कंपाउंड्स की बात करें तो वाटर, ग्लूकोज वगैरह इस तरह की जो आपके पास हैं वो कंपाउंड्स की एग्जाम्पल्स हैं। और मिक्सचर में हमारे पास एयर या सॉल्ट एंड वाटर वगैरह आ जाते हैं। होप सो ये टॉपिक्स समझ आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस टॉपिक से रिलेटेड न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे।